ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने कथा सुनी कि शंकर भगवान ने इंद्र की परीक्षा लेने के लिए भयंकर रूप धारण कर लिया था और अब आज आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज आगे की कथा 10वां अध्याय है। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर रोने लगी। उसके भयंकर रूप से रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। वह बालक इतनी जोर जोर से रोने लगा कि पृथ्वी देवी कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के शब्द से सत्यलोक तक का भाग भी बहरा कर दिया। उसके रोने की इतनी भयंकर आवाज थी कि ब्रह्मा के लोक तक भी वो आवाज पहुंच गई और सब लोग बहरे से हो गए। रोने का शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और कहा, यह क्या है? और गंगा सागर पर जा पहुँचे जहाँ से वह आवाज आ रही थी। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का यह प्रश्न सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। समुद्र ने बालक को उनकी गोद में बिठा दिया और कहा, हे जगत गुरु, हे जगत पिता, यह गंगा सागर के संगम पर उत्पन्न हुआ है। कृपया इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, यानी नामकरण आदि। समुद्र यह बात कह ही रहा था कि तभी समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे बार बार हिलाने लगा। दाढ़ी को हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़ाया तो वे समुद्र से बोले, इसने मेरे को भी इतनी पीड़ा दी है कि मेरे आंखों से आंसू निकला है, यानी कि जल निकला है, इसलिए यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ का जानकार होगा और यह महापराक्रमी, रणनीति में पारंगत और भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई न मार सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की कही हुई बात सत्य हो गई तो उसे देखकर सागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। यानी कालनेमी की एक बड़ी सुंदर कन्या थी, उसका नाम था वृंदा। अब समुद्र उनसे विवाह करने की सोचने लगे। उसके बाद कालनेमी आदि राक्षसों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान उसके लिए कर दिया, यानी जलंधर से विवाह कर दिया। अत्यंत प्रेम करने वाली और बस में रहने वाली, यानी पति की आज्ञा का पालन करने वाली बिंद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर अब बड़े प्रेम से राज्य करने लगा। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।